नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और इस समय आप सुन रहे हैं केनोपनिषद। प्रथम खंड उसका पूरा किया है, द्वितीय खंड में प्रवेश करते हैं। पहले खंड को थोड़ा याद कीजिए। पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ब्रह्म कौन है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आप उसको ब्रह्म जानिए। किसको? जिसके कारण आपके कान सुनने की शक्ति रखते हैं, जिसके कारण आपकी आंखें देखने की शक्ति रखती हैं, जिसके कारण आपके प्राण गति करते हैं, जिसके कारण आपका मन मनन करने की शक्ति रखता है, उसको ब्रह्म मत मानिए। जिसको आप आंख से देख सकते हैं, वाणी से जिसका वर्णन किया जा सकता है, या जिसका आप मनन कर सकें, या ज्ञान के द्वारा जिसको हासिल कर सके, उसको आप ब्रह्म नहीं मान सकते हैं। अब जब इस प्रकार से ब्रह्म का परिचय आपको दे दिया, तो मुझे भी पिछले वीडियो के बाद ये लगा था कि आपको सबको ब्रह्म का परिचय हो गया होगा। तो यहां गुरुजी अपने शिष्य से पूछ रहे हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। भैया आपने क्या मान लिया? हमने बताया कि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको आप ब्रह्म मानो, उसको ब्रह्म मत मानो, तो आप जान गए। आपको क्या लगा? तो गुरुजी कह रहे हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति, अगर मेरे इस समझाने से तुमने ये मान लिया कि तुम ब्रह्म को अच्छी तरीके से जान गए हो, तो जान तो गए हो, लेकिन अच्छी तरीके से सुवेदेति ना, वो बात गलत है। आपने जो ये जान लिया ना कि जो कानों को श्रवण शक्ति प्रदान करता है, आंखों को दृष्टि प्रदान करता है, मन को मनन की शक्ति देता है, वाणी को बोलने की शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। अगर इस बात पे आपने विश्वास कर लिया, अगर आपने इस ब्रह्म को पहचान लिया है, तो आपने ब्रह्म को पूरी तरीके से नहीं पहचाना है। नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, ऐसा भी नहीं तुमने नहीं जाना, तुमने जान तो लिया है, लेकिन वो एक अंश मात्र है। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जिनको आप राम कहते हैं, जिनको आप कृष्ण कहते हैं, जिनकी आप भगवान के रूप में पूजा करते हैं, या कुछ इस प्रकार के गुरु हैं, दिव्य पुरुष हैं, उन सब के पास कहीं ना कहीं ये ब्रह्म का एक छोटा सा अंश रहा जरूर है। वही एक छोटा सा अंश जो है वो उनको इतना शक्तिशाली, इतना श्रेष्ठ बना देता है कि लोग उनकी दिन रात पूजा करने में लग जाते हैं। तो यहां भी यही कहा कि अगर आप इस चीज को जान पाए हैं, तो आप ईश्वर के उस ब्रह्म के एक अंश को जान पाए हैं। यद अस्य त्वं यद अस्य च देवेष्वथ, ये उतना ही अंश है जिस अंश को जानने से देवता देवता हो गए हैं। यानी देवताओं में जो देवत्व है, जो उनमें ये श्रेष्ठता है, जो उनमें ये तेजस्विता है, देवता देवता इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो देदीप्यमान होते हैं। तो वो देदीप्यमान होने का जो कारण है, वो ब्रह्म तत्व का छोटा सा अंश है। और इतना ही तुम ब्रह्म को जान पाए हो। अगर मैंने जो समझाया वो समझने के बाद तुमको लगने लग गया कि तुम ब्रह्म को जान गए हो, यानी आप देवतुल्य हो जाएंगे अगर आपने उतने ब्रह्म को जान लिया तो। मीमांस्येव ते मन्ये विदितम, लेकिन आपने जिस ब्रह्म को जाना है, अभी उसको और जानने की आवश्यकता है, अभी उसको और समझने की आवश्यकता है। ऐसा गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे लग रहा था। यानी अगर मैंने जो आपको समझाया था उसके अनुसार आपने मान लिया कि आपने ब्रह्म को अच्छी तरीके से जान लिया,
तो भैया ये एक आपकी मिथ्या धारणा है। वास्तविकता ये है कि आपने उसके एक अंश मात्र को इस आधार पे जान पाया कि भाई वो सभी इंद्रियों का संचालक है। क्योंकि इंद्रियों का संचालन करना ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो तो इस पूरी सृष्टि और एक ब्रह्मांड ने, ऐसे जितने ब्रह्मांड हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक है वो तो। इसलिए आपने उसके छोटे से अंश को जाना है। और ये अंश कितना है कि जिससे देवताओं में देवत्व प्रतिस्थापित हो गया। यानी छोटा सा अंश उस ब्रह्म तत्व का जिसने जान लिया वो देवतुल्य हो गया। तो अभी भी उसको और जानने की और समझने की और उसकी मीमांसा की आवश्यकता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी की बात सुनकर के शिष्य कहता है, नाहम मन्ये सुवेदेति। नहीं, गुरुजी मैं ऐसा मानता ही नहीं हूं कि मैंने अच्छी तरीके से जान लिया है। नाहम मन्ये सुवेदिति नो ना वेदिति वेद च यो नस तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अब आप कहेंगे कि वेद 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 वेद, इतनी बार वेद शब्द आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वेद यही तो ज्ञान है, यही तो कहते नाहम मन्ये सुवेदिति। गुरुजी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं कि मैंने अच्छी तरीके से ब्रह्म को जान लिया है। लेकिन मैंने ब्रह्म को नहीं जाना है, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। मैंने ब्रह्म को पूरी तरीके से जान लिया है, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। लेकिन मैंने ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जाना, मैं ऐसा भी नहीं मानता। अब मैंने ब्रह्म को जाना है, कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, ये समझना तो कहा यो नस तद्वेद तद्वेद। जो उस ब्रह्म को जानने वाला है वही मेरी स्थिति को समझ पाएगा कि मैं ब्रह्म को कितना जानता हूं, कितना नहीं जानता हूं। यानी आपके समझाने से मैं ब्रह्म को पूरी तरीके से जान गया हूं, ऐसा तो मैं मानता ही नहीं हूं। लेकिन स्थिति ऐसी भी नहीं है कि मैं बिल्कुल उसको नहीं पहचान पाया हूं। मैं जान तो गया हूं। अब जान भी गया हूं और नहीं भी जान पाया हूं, ये जो स्थिति है ना, ये कौन सी स्थिति है भैया? रत्न या तो रत्न है या फिर रत्न रत्न नहीं है। आपने किसी को देखा, अब दृष्टि वाला हो, दृष्टि गोचर होने वाली चीज हो, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया मैंने देखी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं देखी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने देखी है। यहां जो ईश्वर के लिए एक शिष्य कह रहा है कि नाहम मन्ये सुवेदिति, मैं ये नहीं मानता हूं मैं अच्छी तरीके से ब्रह्म को जानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैंने उसको जाना नहीं है। तो भैया कितना जाना, कितना नहीं जाना, बोले ये बात वही जान सकता है, न तद्वेद, मेरी इस स्थिति को वही जान सकता है, यो तद्वेद, जो उस ब्रह्म को जानता है। क्योंकि मेरी स्थिति न तो ऐसी है कि मैं जानता हूं और ना ही ऐसी कि मैं नहीं जानता हूं। न वेद इति वेद च, मैं नहीं जानता हूं और मैं जानता भी हूं। तो मेरी नहीं जानता और जानता वाली जो स्थिति है वो वही जान पाएगा जो ब्रह्म को जानता है। तो हे गुरुदेव, आपने जो समझाया कि वो कानों की शक्ति है, आंख की शक्ति है, मन की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, प्राण की शक्ति है, इससे मैं उसको समझा तो हूं, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं कि मैं पूरी तरीके से उसको समझ गया हूं या पूरी तरीके से मैंने उसको जान लिया है। लेकिन मैंने कितना जाना इसका वर्णन तो कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वर्णन नहीं तो वो है नहीं। तो कैसे पता चले कि तुमने जाना नहीं जाना? तो जो ब्रह्म को जानता है वही मेरी इस स्थिति को समझ सकता है कि मैं जानता भी हूं और मैं नहीं भी जानता हूं। अब इसके बाद अगले मंत्र में कहते हैं कि यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। भाई जो अमत है, तस्य मतम, जो ये मानता है कि उसने ईश्वर को नहीं समझा है, वही वास्तव में ईश्वर को समझ पाता है।
लेकिन जो ये मान ले कि अरे वो तो पूरी तरीके से ईश्वर को समझ गया है, तो वो तो कुछ समझे ही नहीं। समझ लीजिएगा, मैंने पहले भी एक पंक्ति कही थी हिंदी की कि जानत तुम ही हो जाए। एक बार जो उस ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फिर वो गूंगे को गुड़ स्वाद, फिर वो किसी से वर्णन करने लायक नहीं रहता है। उसके अंदर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, न तो किसी प्रकार का अभिमान रहता है, न कोई हृदय में गांठ रहती है, न अन्य किसी प्रकार की स्थिति उसकी होती है। तो जो ये मानता है कि वो ईश्वर को समझ गया, जान गया, ब्रह्म को उसने पहचान लिया, उसको तो कुछ पता नहीं है। क्योंकि उसको पता होता तो ये ज्ञान ही उसको नहीं होता कि उसने सब कुछ जान लिया है। ये भावना ही कि ब्रह्म को पहचान लिया है, ब्रह्म को जान लिया है, ये अज्ञान की भावना है, ये ब्रह्म को जानने की भावना है ही नहीं। और जिसने ब्रह्म को जान लिया उसमें तो इस प्रकार की कोई भावना होती नहीं कि उसने ब्रह्म को जान लिया। तो जिसका अमत है, यानी जिसको ये ज्ञात नहीं है कि उसने ब्रह्म को जान लिया, उसी ने ब्रह्म को जान पाया है। और जिसको ये एहसास है कि उसने ब्रह्म को जान लिया, उसने तो ब्रह्म को जाना ही नहीं है। क्योंकि अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम, ये तो नियम है, ये श्रुति वाक्य है। और सर्वथा ये कहा गया है कि जो उसको जान लेता है वो किसी को बताने योग्य नहीं रहता है, यानी उसके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है। और जो उसको बराबर नहीं समझ पाता है ना, वो बहुत बड़ा गुरु बन के, बहुत बड़ा ढोंगी बन के, और बहुत बड़ा अरे साहब वो तो ईश्वर तत्व के ज्ञाता है इस प्रकार से बन के, लेकिन वास्तव में वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। ये सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए लोग हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर को, उस पर ब्रह्म को जान पाया हो। क्योंकि अगर उसको जान पाया है तो वो तो कहीं आपको एकांत में बैठा उसके आनंद में डूबा हुआ मिलेगा। वो आपसे कहने नहीं आएगा कि वो ब्रह्म को जान पाया है। और जो आपको सत्संग करके, बड़ी बड़ी सभाएं भर के, बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी वार्ताएं कहते हुए और आपको ये बता रहे होंगे कि ब्रह्म तो ऐसा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जितने उपदेश देने वाले हैं ना, उनमें से वास्तव में एक भी ब्रह्म को नहीं जान पाया है। क्योंकि विजानताम अविज्ञात, जो उसको जान लेता है वो तो खो जाता है। जो उसको नहीं जान पाता है वही तो इस संसार में चमकता दमकता रहता है। तो जो ब्रह्म को जान गया है उसको तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है आपके बीच में ही कहीं वो हो, लेकिन वो कभी किसी से ये नहीं कह पाता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। लेकिन हो सकता है कि आपका मिलान उससे हो जाए और वो आपको ब्रह्म के बारे में बता दे। क्योंकि ये वाणी से वर्णन करने की चीज नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं उसके स्पर्श से, उसके आशीर्वाद से, उस ईश्वर की कृपा से आपके ऊपर कृपा हो जाए। क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार, ब्रह्म का ज्ञान उसी के लिए संभव है जिसको वो अगले मंत्र में कहते हैं, चौथे मंत्र में, कि प्रतिबोध विदितम मतस अमृतत्वम ही विंदते। हमने आपको जो पूरा ये सब समझाया कि ऐसे ब्रह्म हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं, इस सब का इतना ही सार है कि इसके द्वारा अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म आपको मिल जाएगा, इस भ्रम में मत रहिए। अगर किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, कोई ये कहता है तो बात गलत है। क्योंकि अगर वो ये कहता है तो फिर उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो ही नहीं। और अगर वो नहीं कह रहा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया? तो ये जो कुछ ज्ञान का वर्णन किया गया, ये जो पूरी प्रक्रिया बताई गई, इस प्रक्रिया के आधार पे आप कुछ थोड़ा सा समझ जाएं
कि भैया वास्तव में ये तो हमें कोई दिव्य, भले ये कीचड़ में पड़ा है लेकिन ये वास्तविक हीरा है। अगर आप इस प्रकार से किसी को पहचान पाते हैं तो वही ईश्वरीय अनुकंपा है आपके ऊपर। आप ये मान लीजिए कि इससे आप अमृतत्वम ही विंदते, मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी ब्रह्म तत्व में आपको विलीन कर देगा, इसकी बात नहीं है। देखिए, अमृतत्व अलग चीज है। अमृतत्व क्या है कि आपकी सत्ता ब्रह्म सत्ता से अलग रहेगी और आप अमर रहेंगे। आपको पुनः जन्म नहीं लेना है। ये मोक्ष की स्थिति है। अगर आप ईश्वर हैं और ईश्वर में मिल गए, अद्वैत हो गया, द्वैत नहीं रहा, तो वो स्थिति का वर्णन यहां पे नहीं है। आत्मना विंदति वीर्यम विद्या। देखिए, वो शक्ति, वो वीर्य, वो पराक्रम कि आप उस ब्रह्म को जान पाए, वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। आत्मना विंदते, वो आपको अंदर से ही प्राप्त होगा। यानी परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आपको कोई प्रेरणा कहीं से मिल जाएगी, आपको कोई बहुत बड़ा गुरु मार्गदर्शक मिल जाएगा। भैया, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शन भले कर पाए, लेकिन वो शक्ति तो आत्मना विंदते वीर्य, आपको अपनी आत्मा के अंदर से ही प्राप्त होगी। विद्या विंदते अमृतम, जो गुरु आपको देगा, जो विद्या आपको प्राप्त होगी, जो ज्ञान आपको दिया जाएगा, उससे सिर्फ आपको मोक्ष तत्व की प्राप्ति होगी। अब मोक्ष क्या है और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति क्या है, दोनों के अंतर को थोड़ा सा समझ लीजिए। मोक्ष क्या है? अगर गुरु आपको मिल गया, उसने आपको बता दिया कि भाई इस संसार में जो कुछ है आपको इसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में जो पूरी बातें कही गई हैं, तो उसका सार सिर्फ इतना है कि इस संसार में आप जीते जी दुखी नहीं होंगे, इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, और इसी का नाम मोक्ष है। तो विद्या से, गुरु के उपदेश से, किसी ज्ञान से आपको इस अमृत तत्व की प्राप्ति तो हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति तो हो सकती है। आप संसार में जीवन मुक्त बन के और संसार के दुखों में से तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का आधार आत्मना विंदते वीर्यम, आपके अंदर से उस शक्ति का संचार होगा, आपके अंदर से ही वो प्रकाश पुंज फूटेगा जो आपको ब्रह्म का साक्षात्कार करवाए। लेकिन उसका मार्ग क्या है? तो प्रतिबोध विदितम, ये जो आपको मार्ग कहा ना कि आप समझो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जो आपको बताया है, इस पे बराबर विचार कीजिए और इस चीज को जानने समझने की कोशिश करते रहिए। आपकी आत्मा के अंदर से वो ज्ञान का जो अंकुर है वो फूटेगा, तब जाकर के आपको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति संभव है। बाकी गुरु के उससे उपदेश से या किसी पुस्तक के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से या हम जैसों के किसी के माध्यम से आपको सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म की प्राप्ति करवाने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं। इह चेद वेदीत अथ सत्यम अस्ति। चलिए, अंतिम मंत्र है द्वितीय खंड का। इह चेद वेदीद अथ सत्यम अस्ति, न चेद इह वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। अब इस शरीर के मिलने के बाद भी अगर हम ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार ना करें, अगर हम ब्रह्म की प्राप्ति ना करें, तो महति विनष्टि, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ये बहुत ही अशुभ संकेत है। यह चेद अवधि, अगर यहां पे हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, हम उसको जान जाते हैं, तो सत्यम अस्ति, तो सब कुछ ठीक है।
आपको आपके जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं। यहां अर्थोपार्जन लक्ष्य नहीं है, यहां सुंदर घर परिवार ये आपका लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति है। और इस जन्म में जब आपको मनुष्य जन्म मिला है, इसमें अगर आपने वो प्राप्त कर लिया तो आपने प्राप्त कर लिया, तो आपका जीवन सफल हो गया। सत्यम अस्ति। और अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो महती विनष्टि। तो ये बहुत बड़ा गलत विनष्टि, ये नष्ट होने वाली बात है। इन्हें आपने पूरा जीवन नष्ट कर दिया। कौन सा जीवन? जो सभी योनियों में सबसे बहुमूल्य है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए हैं, तब तो आप ये मान लीजिए कि मनुष्य योनि में आने के बाद भी आपने बड़े सत्कर्म किए होंगे, तो आप इस चैनल तक पहुंचे हैं। और चैनल पे पहुंचना भी आसान है, लेकिन उसके बाद आप अगर हमें लगातार सुन रहे हैं, तो ये तो बड़े ही शुभ कर्मों का फल। और इसके बाद भी अगर हम उस तत्व को न जान पाए, हम मेरे चैनल से बाहर आ जाइए। यानी बड़ा सौभाग्य है कि हमें यह मनुष्य का शरीर मिला, और उसके बाद दूसरा सौभाग्य है हमको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जिसके आधार पर हमें यह एहसास हो कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। धर्म अर्थ काम ये मार्ग हो सकते हैं, ये लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। लक्ष्य तो एकमात्र मोक्ष ही हो सकता है। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, धर्म मोक्ष का मार्ग है। अर्थ और काम भी आपके मोक्ष का मार्ग बन सकते हैं, ये मंजिलें नहीं है। लेकिन लोगों ने आजकल धर्म अर्थ और काम को ही अपनी मंजिल बना लिया है। मोक्ष की तरफ तो लोग गति ही नहीं करते हैं। तो भैया वो सौभाग्यशाली हैं जिनको ऊपर वाले ने इतनी विवेक बुद्धि दी हो कि भैया धर्म अर्थ और काम के बाद का जो पुरुषार्थ है वही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और अगर वो है, इतनी सद्बुद्धि ऊपर वाले ने हमें दी है, तो फिर तो हमें उस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और अगर हमने वो प्राप्त कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। अगर प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन विनष्टि, नष्टि हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। इसीलिए जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, भूतेषु विचित्य, वो एक एक प्राणी में, या ये कहिए कि कण कण में उस ईश्वरीय सत्ता को महसूस करने की, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। और प्रेत्या मरने के बाद ऐसे लोगों को अमृता भवन्ति, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी वो ब्रह्म अगर मेरे मन का संचालक है, मेरे प्राणों का संचालक है, तो फिर उससे आगे बढ़िए। वो प्राणी मात्र का संचालक है, यानी वो समस्त सृष्टि का संचालक है, अर्थात वो सर्वत्र विद्यमान है। और जब इस प्रकार के विचारों के साथ व्यक्ति भूतेषु विचित्य, प्राणी मात्र में उस ब्रह्म के दर्शन करने लग जाता है, तब फिर मोक्ष की स्थिति से भी ऊपर की स्थिति आ जाती है। देखिए, आंखों से उसके दर्शन नहीं हो पाएंगे, ये तो पहले ही कह दिया है। उसका कोई वर्णन भी आपके सामने नहीं कर पाएगा, ये भी पहले ही कह दिया है। लेकिन कुछ ना कुछ वो तत्व तो है। जब व्यक्ति इस पूरी यात्रा पे आगे चलता जाता है तो उस तत्व को अवश्य प्राप्त करता है। ये बात यहां पे कही गई है। चलिए, जीवन का सार है, उपनिषदों का तो कार्य ही यही है। हम आप भी इस प्रकार का कोई निर्णय कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम अपना घर छोड़ दें, हम अपना परिवार छोड़ दें, हम संसार का परित्याग कर दें। ऐसा यहां कहीं नहीं कहा गया है।
यहां सिर्फ उस दृष्टि की बात की गई है। जिस दृष्टि के साथ अगर आप चलेंगे तो ये जो समष्टि है ना, ये संपूर्ण सृष्टि जो है ना, इसमें सर्वत्र उस ब्रह्म की सत्ता आपको दिखाई देगी, उसकी शक्ति आपको दिखाई देगी, उसका पराक्रम आपको दिखाई देगा, उसका वीर्य आपको दिखाई देगा। और जब आप इस प्रकार से उस ब्रह्म के दर्शन करने लग जाते हैं तो फिर संसार में और कुछ करणीय नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर हमारा स्वार्थ, हमारी भावनाएं, इन सब का विगलन हो जाता है और व्यक्ति एक जीवन मुक्त की तरह से व्यवहार कर पाता है। इन्हीं सब के आधार पे, इन्हीं उपनिषदों के आधार पे हमारे वेदांत वगैरह ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें इनकी व्याख्या है या जिनमें इन्हीं विचारों को और आगे बढ़ा करके हम तक पहुंचाया गया है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। ये ज्ञान सरलता से समझ में आए ऐसा नहीं है। प्रयत्न करेंगे तो जीवन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पुनः आप सबका धन्यवाद।